नमस्कार मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स, मैं हूं आपके एजुकेटर अपूर्वा फ्रॉम रीडिस्कवर एजुकेशन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, जिसमें आप यूजीसी नेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन एंड डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के क्लासेस होते हैं। तो प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आज की क्लास में मैं आपको फर्दर PYQs बताऊंगी 2025 जून के, इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल 25 पीपल स्पीक हिंदी एंड 20 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड उर्दू। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, हाउ मेनी पीपल स्पीक उर्दू। 40 लोगों के एक समूह में 25 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग हिंदी और उर्दू दोनों बोलते हैं। सभी लोग कम से कम दोनों में से एक भाषा बोलते हैं। कितने लोग उर्दू बोलते हैं? ये क्वेश्चन समझाने के पहले आपको मैं एक लॉजिक क्लियर करती हूँ। लॉजिक होता है, एक तो होता है वेन डायग्राम, जो कि आपने पढ़ा होगा। वेन डायग्राम कहता है इस तरीके से, ये वेन डायग्राम होता है। ये वेन डायग्राम कहता है कि कुछ लोग इसमें हिंदी पर बोलने वाले हैं, कुछ लोग इसमें क्या है, हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ लोग इसमें उर्दू बोलने वाले हैं, कुछ लोग इसमें उर्दू बोलने वाले हैं। और बीच का जो पोर्शन है, कुछ लोग इसमें दोनों ही लैंग्वेजेस में बोलना जानते हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में बोलना जानते हैं। तो जब ये वाला है, दिस इज फॉर बोथ। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अच्छा, इसमें एक लॉजिक और समझिए। जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये आपका 2 बार कैलकुलेट हो जाता है, तो इसको आपको माइनस करना है। बस ये वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये हिंदी वाला बेल्ट है, ये उर्दू वाला बेल्ट है, एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ। तो जब मैं आंसर निकालूंगी तो वो इसका आएगा, तो मुझे इसमें से ये माइनस करना है। जब मैं इसका आंसर निकालूंगी तो ये भी आ जाएगा, तो मुझे इसमें से ये माइनस करना है। इतना लॉजिक क्लियर करके हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, टोटल मेरे लोग कितने हैं? टोटल मेरे लोग हैं 40, टोटल नंबर इज 40। इसमें से ये कहते हैं 25 स्पीक हिंदी, मतलब ये वाला जो लाइन, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, दिस इज 20। इसमें कितने लोग बोल रहे हैं? हिंदी स्पीकिंग लोग हैं मेरे 25 है। क्लियर? तो इसमें 25 है, बोथ मेरे कितने बोल रहे हैं? 20 बोल रहे हैं। तो 25 में से मैं 20 तो पहले माइनस कर लूंगी, तो मेरे ओनली हिंदी वाले आ जाएंगे, दिस इज 5। क्लियर? उसके बाद आप ये देखिए कि 20 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड उर्दू, ये मुझे बताया गया है। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, हाउ मेनी पीपल स्पीक उर्दू। तो मेरे पास टोटल है 40, मेरे पास टोटल है 40, और मेरे पास कितने लोग हैं जो कि ओनली हिंदी बोलते हैं? दे आर 5। तो 40 माइनस 5 जब मैं करूंगी तो ये मेरे उर्दू स्पीकिंग लोग आ जाएंगे, ये हो जाएगा 35। और मैंने आपको बताया था कि उर्दू स्पीकिंग विल इंक्लूड दिस कंप्लीट सर्कल, उर्दू स्पीकिंग विल इंक्लूड दिस कंप्लीट सर्कल। तो मुझे इसमें से फिर से क्या माइनस करना है? मुझे इसमें से फिर से ये बीच वाला माइनस करना है। तो दिस इज 35 माइनस 20, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। मतलब मेरा उर्दू स्पीकिंग लोग कितने हैं? 15 हैं। हाउ मेनी पीपल स्पीक उर्दू? दैट इज 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 15। देखिए आपका आंसर है 15। अगला क्वेश्चन के पहले भी मैं आपका लॉजिक क्लियर कराती हूं। अगले क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि अ बोट टेक्स एन आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। कभी भी आपने स्विमिंग की हो या आपने बोटिंग की हो, तो आप जानते हैं कि जब आप लहरों के बहाव में चलते हैं, तो अगर उसी डायरेक्शन में बोट चलेगी तो उन दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। लॉजिक वाली बात यही है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर सपोज आप लहर भी छोड़ दीजिए, आप अगर स्लोप पे दौड़ रहे हैं, तो स्लोप नीचे है, आप दौड़ रहे हैं, तो उसमें ही आपका स्पीड बढ़ जाएगा। बट आप जब स्लोप के अगेंस्ट चढ़ते हो तो आपका स्पीड क्या हो जाता है? कम। उसी लॉजिक पे मैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम बताती हूँ। डाउन स्ट्रीम होता है जब आप स्ट्रीम के साथ जा रहे हो, और स्ट्रीम हमेशा डाउन ही जाती है, ये बात आपको पता है। स्ट्रीम ऑलवेज गोज डाउन। तो इसमें आपकी स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड दोनों एडअप हो जाएंगे। वहीं अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है? अप स्ट्रीम में एक स्ट्रीम तो नीचे जा रही है और आप ऊपर जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसमें आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड्स क्या हो जाती है? ऐड।
वाई? बिकॉज दे बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। वहीं अप स्ट्रीम में ये होता है कि अप स्ट्रीम में ये करना पड़ता है मुझको सबट्रैक्ट, बिकॉज एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। So a boat takes an hour to cover a certain distance downstream in a river. It takes 1.5 hours to cover the same distance upstream. Assuming that the speed of a boat is same in both downstream and upstream directions, what is the ratio of speed of boat to that of a stream in the river? एक नाव नदी में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा लेती है, धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यह मानते हुए कि नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दोनों दिशाओं में समान है, नदी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है? तो चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूं। लेट स्पीड ऑफ बोट कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड है जो कि फिक्स रहती है, स्पीड ऑफ बोट भी x, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा मेरा y, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में और दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। लेट द डिस्टेंस बी d। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला कहता है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यही हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अब मैं करती हूं डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस विल बी द सेम d। इसमें स्पीड क्या हो जाएंगी? एडअप हो जाएंगे, x प्लस वाई। स्पीड क्या हो गई मेरी? एडअप हो गई, x प्लस वाई। और इसमें टाइम मुझे ले रहा था 1 आवर, टाइम मुझे क्या ले रहा था? 1 आवर, तो मैंने ये लिख लिया। अप स्ट्रीम में सिमिलरली अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगे, दिस इज x माइनस वाई। और टाइम कितना ले रहा है? 1.5 आवर्स ले रहा है, 1.5 आवर्स। तो इसको मैं ब्रैकेट जब खोलूंगी तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1.5 माइनस x माइनस 1.5 वाई। अब आपने देखा कि डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस, तो मैं इनको इवेलुएट कर लूंगी। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.5x माइनस 1.5 वाई। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी, इसको लेके जाती हूँ यहां और इसको लेके जाती हूँ यहां, तो ये हो जाता है मेरा 2.5 y इज इक्वल टू 0.5x और x की वैल्यू हो जाएगी, और x अपॉन y ही मुझे पता करना है। मुझे क्या पता करना है? मुझे इन दोनों का रेशो पता करना है, रेशो ऑफ स्पीड टू दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो मेरा रेशो ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज x एंड y, तो ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे 2.5 अपॉन 0.5। ये पॉइंट अपने आप क्या यहां से हटा और ये हो गया 5:1। तो मेरा आंसर इज 5:1। 5:1 इज माय आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। निम्नलिखित को उनके मानों में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो चलिए मैं पहला वाला क्वेश्चन करती हूं। पहला वाला क्वेश्चन है 0.1 का क्यूब, ठीक है। 0.1 का क्यूब, तो 1 का तो क्यूब मुझे पता है 1 ही होता है, एंड सिंस 1 के आगे है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0.001। क्लियर है ये। बी देखती हूं मैं, बी है 1/100 रेज टू 1/2, मतलब मुझे इसका रूट निकालना है। तो दिस इज 1/10 का स्क्वायर एंड 1/2, और ये यहां से कैंसिल आउट हुआ। मेरा आंसर आया 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। मेरा आंसर इज 0.1। सी का मैं देखती हूं, सी का वैल्यू मुझे क्या कहता है? 0.005। 0.005 का मुझे निकालना है क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर 1/2। इसका मुझे निकालना है स्क्वायर 1/2। तो चलिए इसको मैं अब देखती हूँ कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको इजी वे में सॉल्व करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आंसर मेरे क्लियरली 0.001 है, 0.1 है, तो मुझे 1 और 2 डिजिट तक भी नहीं देखना है। मुझे आराम से मैं देख सकती हूँ क्या बड़ा है क्या छोटा है। तो मैं इसको 5 अपॉन नीचे 3 और ये होल रेज टू 1/2 लिख लूँ, ठीक है। अब ये मेरा 3 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना दिक्कत हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं करती हूं, चलो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूं। कुछ नहीं किया मैंने, इंटू 10/10 किया, इंटू 10/10 हो गया ये। दिस इज 50/1000 रेज टू 1/2। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो आपको पता है 7 का स्क्वायर इज 49, तो इसका स्क्वायर रूट समवेयर नियर अबाउट 7 आएगा। और 1000 सॉरी यहाँ पे मैंने एक 0 लगाना भूल गई हूँ, दिस इज 10,000। जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो दिस विल बी 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.07।
ओके, ये आ गया मेरा सी का आंसर। और डी की वैल्यू मेरी क्या रहेगी? डी की वैल्यू इज 0.041/2, 0.041/2। तो आप इसको डायरेक्टली 0.2 भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। ये हो गया 1/2, ये हो गया होल रेस टू 1/2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2/10 का होल स्क्वायर एंड रेस टू 1/2। ये कैंसिल आउट हुआ, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना भी समझा दे रही हूँ इसमें। इसकी वैल्यू आ गई 0.2। क्लियर है ये? अब बस मैं इसको इवैल्यूएट कर लूंगी। तो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर इज 0.001, मतलब मेरा सबसे छोटा नंबर है ए। फिर उससे बड़ा वाला मेरा नंबर है 0.07, उससे बड़ा नंबर है मेरा सी वाला। नेक्स्ट नंबर है मेरा बी जो कि है 0.1, और फिर लास्ट में है डी। ए, सी, बी एंड डी इज माई ऑप्शन। ये है मेरा राइट आंसर, ए, सी, बी एंड डी। ठीक है, ये देखिए ए, सी, बी एंड डी इज माई राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 persons A and B finish a work in 10 days. A is twice as efficient than B. How many days A will take to finish the work if he has to do it alone? दो व्यक्ति A और B एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। A B से दोगुना कुशल है, यदि A को अकेले काम करना पड़े तो उसे काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो अब आप इसमें देखिए, मैं पहले तो रेट ऑफ वर्क ऑन डेली बेसिस निकालूंगी। ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस जब मैं इसको निकालूंगी तो आपको पता है कि रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? अगर मैं रेट ऑफ ए को मैं अगर रेट ऑफ बी को अगर मैं बी ले लूं तो ए उससे ट्वाइस एफिशिएंट है। ए उससे कितना है? ट्वाइस एफिशिएंट है, तो ये 2B हो जाएगा। ये दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट करेंगे? 3B का काम कंप्लीट करेंगे। अब मुझे बोला गया है कि ये दोनों अपना काम 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। 3B 10 दिन में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, तो ये होल हो जाता है 1 और B की वैल्यू हो जाती है 1/30। तो B की वैल्यू आई 1/30 और A क्या है? उससे ट्वाइस एज एफिशिएंट है। ट्वाइस एज एफिशिएंट है तो ये 2 टाइम्स में जल्दी काम खत्म कर लेगा। दिस इज 2 1/30 एंड आंसर इज 1/15। दैट मीन्स कितने दिन में वो काम खत्म कर लेगा? 15 डेज में A अपना वर्क डन कर लेगा। ठीक है, ये हुआ आपका वर्क एंड टाइम। अगर आपको इसके और इलैबोरेटिव क्लासेस चाहिए हैं और इलैबोरेटिव नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसमें इसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी क्लासेस हैं कि किस तरीके से आप वर्क डन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। An interest earned on ₹8,000 when invested in some scheme for 2 years at 7% simple interest per annum is half of the interest earned on another amount P invested for 5 years in the same scheme at the same rate of interest. Find the value of P. किसी योजना में ₹8,000 को 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर अर्जित ब्याज उसी योजना में समान ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक अन्य राशि P पर अर्जित ब्याज का आधा है। P का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं पहले तो निकालती हूं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला कहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो मुझे पहला वाला केस 1 में मुझे क्या बोला हुआ है? केस 1 में मुझे बोला हुआ है 8,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है 2 इयर्स के लिए 7% सिंपल इंटरेस्ट में। 8,000 फॉर 2 इयर्स एंड 7% इंटरेस्ट रेट में ये हुए हैं, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है, ये कैंसिल आउट हुआ। 7 2 ज़ा 14 एंड 14 8 ज़ा होता है 112 और एक 0 मैं ये कर दूंगी ऐड। दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बोल रहा है कि सिंपल जो इस रेट पे 8,000 पे 7% इंटरेस्ट रेट लगा, ये आधा है अगर अनादर अमाउंट P में इन्वेस्ट करूं, अदर में ये 1120 हाफ है, 1120 इसका हाफ होगा अगर मैं इसको किसी P अमाउंट में कितने साल के लिए इन्वेस्ट करूं? 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 1120 जो था उसका। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ पर एनम जितना भी मैंने 8,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिला है पर एनम इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्न, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्न आधा हो जाएगा किसका? 5 साल के लिए 7% पे जो मैंने इन्वेस्ट किया है। तो चलिए अब मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ।
इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 2s are 10, 1 2 2s are 10, 2 0 4 और ये कैंसिल आउट हुआ 7 3s are 21, 1 and 2। ठीक है, और ये फिर यहां पर कैंसिल आउट हुआ P इज इक्वल टू 32 इंटू 200 और इसकी वैल्यू आ गई 2 2s are 4, 3 2s are 6, 6400। मेरी P की वैल्यू क्या है 6400। मतलब ये वो अमाउंट है जो कि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था एट 7% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि आधा हो गया था किसका, जब मैंने 8000 इन्वेस्ट किया था 7% पर एनम पे। तो मेरा वैल्यू आता है 6400 इज माय आंसर। 6400 इज माय आंसर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगले मेरे जो सेशन रहेगा उसमें मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके लिए PYQs लेकर आऊंगी। और अगर आपको इन सारे टॉपिक्स पे जो आज हमने कवर किया, लाइक वेन डायग्राम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है, अगर इसके लिए और इलेबोरेटिव क्लासेस आपको चाहिए हैं तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप और मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपसे मैं अगले सेशन में मिलती हूं। टिल देन, have a very good day. Thank you so much.